हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, मैं आज आपको एक रियल सिचुएशन बताता हूं। राहुल नाम का एक स्टूडेंट था जो कि क्लास 10th का जिसने एग्जाम दिया था और उसके 92% आए थे। जब उसके 92% आए तो सभी लोगों ने उससे बोला कि आपको साइंस लेना चाहिए। राहुल ने भी सोचा कि यार मेरे परसेंटेज भी अच्छा है, मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स भी है, तो ठीक है मैं साइंस ही ले लेता हूँ। अब राहुल ने क्या किया कि साइंस ले लिया, लेकिन एक साल बाद ही उसे रियलाइज हुआ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट तो बिजनेस में और स्टार्टअप में है। तो उसने क्या किया कि एक साल बाद साइंस स्ट्रीम को छोड़ दिया और कॉमर्स स्ट्रीम ले लिया। आज वही राहुल कॉमर्स बैकग्राउंड से अपना एक स्टार्टअप रन कर रहा है। प्रॉब्लम क्या थी? क्या राहुल इंटेलिजेंट नहीं था? क्या राहुल मेहनती नहीं था? राहुल इंटेलिजेंट भी था, मेहनती भी था, तभी तो उसके इतने अच्छे परसेंट आए थे। फिर क्या हुआ पता है? राहुल ने अपनी स्ट्रीम का चयन उसने अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से नहीं किया, इसीलिए उसको अपनी पहली वाली स्ट्रीम जो है वो छोड़ना पड़ी। आज इंडिया के 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी स्ट्रीम अपने मार्क्स और पेरेंट्स के दबाव के कारण चूज करते हैं। कुछ स्टूडेंट के पेरेंट्स बोलते हैं कि साइंस ले लो, तो वो साइंस ले लेते हैं। कुछ स्टूडेंट अपने दोस्तों के कारण कॉमर्स ले लेते हैं और कुछ को मैथ अच्छा नहीं लगता इसलिए वो आर्ट्स ले लेते हैं। सोचते हैं कि आर्ट्स में कम पढ़ना पड़ेगा इसलिए आर्ट्स ले लेते हैं। लेकिन सच में क्या है, स्ट्रीम आपका करियर डिसाइड नहीं करती, लेकिन एक गलत स्ट्रीम आपके 2 से 3 साल खराब कर सकती है, आपको स्ट्रगल में डाल सकती है। और एग्जैक्टली इसी मिस्टेक से आपको बचाने के लिए मैं आपको आज इस वीडियो में 5 पावरफुल आपको टेस्ट देने वाला हूं, या कह सकते हैं 5 ऐसी स्टेप्स बताने वाला हूं, 5 ऐसे आपको टिप्स बताने वाला हूं जो कि आपकी पर्सनालिटी, आपके इंटरेस्ट और आपकी सोचने की जो तरीका है उसके बेसिस पे आप अपने स्ट्रीम का चयन कर सकते हो। तो अगर आप भी सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहला टेस्ट है संडे टेस्ट, या कह सकते हैं फ्री टाइम टेस्ट। अब इसमें आपको करना क्या होगा? देखिए, सपोज करिए हम एक सिचुएशन लेते हैं। सपोज करिए आज संडे का दिन है, आपको कोई होमवर्क नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं है, कोई आपको पढ़ाई नहीं करना है। तो आप जब मोबाइल उठाते हो तो किस प्रकार की वीडियो आप देखते हो? अगर आप फिजिक्स के एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वीडियो देखते हो, या फिर आप मैथ्स के पजल सॉल्व करने वाले वीडियो देखते हो, या फिर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखते हो, या फिर आप स्पेस और यूनिवर्स से रिलेटेड वीडियो देखते हो। अगर आप इस प्रकार के जो मैंने 4 वीडियो बताए, इस प्रकार की वीडियो आप खाली टाइम में देखना पसंद करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एक्चुअल यानी कि नेचुरल जो माइंड है या नेचुरल आपका बिहेव है वो एक साइंस स्टूडेंट का है, यानी कि आप साइंस स्ट्रीम में जा सकते हो। दूसरा, अगर आप फ्री टाइम में शार्क टैंक जैसे रियलिटी शो देखना पसंद करते हो, या बिजनेस स्टोरीज से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हो, या नए नए स्टार्टअप के आइडिया जिस वीडियो में आते हैं इस प्रकार के वीडियो देखना पसंद करते हो, या फिर मनी और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रुझान है वो कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ है, यानी कि आपको कॉमर्स स्ट्रीम लेनी चाहिए। तीसरी सिचुएशन बताता हूं। अगर आप खाली टाइम में साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हो, या फिर आप हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करते हो, या आप बुक्स, स्टोरी, कविताएं जैसी जो वीडियोस होते हैं उनको देखना पसंद करते हो, या आप समाज में फैले हुए जो सोशल इश्यूज है उसके ऊपर डिबेट जो होती है इस प्रकार का वीडियो देखना पसंद करते हो, या आप न्यूज देखना पसंद करते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो रुझान है वो ह्यूमैनिटीज की तरफ है, आर्ट्स की तरफ है। इसका मतलब आपको आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहिए। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं। आप जिस चीज को खाली टाइम में देखना पसंद करते हो वही आपकी रुचि है, उसी स्ट्रीम में आपको जाना चाहिए। चलिए, मैंने आपको पहला जो टेस्ट था उसके बारे में आपको बताया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। इतना कुछ सुनकर आपको क्या लगता है, आप किस टाइप के व्यक्ति हो? आप साइंस स्ट्रीम वाले हो, कॉमर्स स्ट्रीम वाले हो, या फिर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम वाले हो, या फिर इतना कुछ सुन के आप और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए? जितना आपके मन में था उससे ज्यादा आप कंफ्यूज हो गए? अगर आप और भी कंफ्यूज हो गए तो आप मेरे अगले टेस्ट भी देखिए। तो मैं आपको अंत तक, जब आप पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा तब तक आपके पास एक सिंगल स्ट्रीम बचेगी। मैं आशा करता हूं कि आपके पास एक सिंगल स्ट्रीम बचा, यानी आप इतना सोच ले कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। चलिए दूसरा टेस्ट हमारा देखते हैं। दूसरा टेस्ट है एनर्जी टेस्ट। एनर्जी टेस्ट मतलब ऊर्जा टेस्ट। अब ये ऊर्जा टेस्ट क्या भाई, वो आपको समझा देता हूं। देखिए, आप ऑब्जर्व करो, आप अपने क्लास में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 3-4 घंटे तक लगातार मैथ करते रहते हैं और उनको कुछ भी दिक्कत नहीं होती, लगातार मैथ करते रहते हैं। लेकिन आप वही स्टूडेंट को बोल दो कि आप सोशल स्टडी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, तो उनको नींद आने लगती है।
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री सिविक्स जैसे जो सब्जेक्ट है वो घंटों पढ़ते रहते हैं, लेकिन जैसे ही मैथ का नाम लिया उनकी सारी एनर्जी डाउन हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर इंसान का जो ब्रेन है, हर इंसान का जो माइंड है, वो डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक रूल याद रखना होगा कि जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ते समय आपको थकान नहीं हो, आपको नींद नहीं आए और आपको बोरियत नहीं लगे, वही सब्जेक्ट आपका स्ट्रीम हो सकता है या वही स्ट्रीम आपको लेना चाहिए। जैसे मैंने अभी 3-4 एग्जांपल बताए, उसमें से आप देख लीजिए कि आप किस सब्जेक्ट में या किस स्ट्रीम को पढ़ने में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, वही स्ट्रीम आपको चूज करना चाहिए। अगर आपको नंबर और लॉजिक वाले क्वेश्चन में एनर्जी मिलती है, इसका मतलब यह है कि आपके लिए साइंस और कॉमर्स सुटेबल स्ट्रीम हो सकती है। दूसरा, अगर आप रीडिंग, एनालिसिस और डिस्कशन करने में आपको एनर्जी मिलती है, तो इसका मतलब यह है कि आप आर्ट्स स्ट्रीम यानी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के लिए सुटेबल हो। देखिए मैंने आपको 2 टेस्ट बता दिए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप यहाँ कमेंट करिए कि यहाँ तक आपका इतने वीडियो देखने के बाद क्या आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है? क्या अब आपने 3 में से, जो शुरू में मैंने 3 स्ट्रीम बताई थी, उसमें से क्या आपने एक स्ट्रीम को हटा के केवल 2 स्ट्रीम पे आप कंसंट्रेट कर रहे हो कि इन दोनों में से मेरे को एक लेना है, साइंस कॉमर्स में से, कॉमर्स आर्ट्स में से या आर्ट्स साइंस में से, इनमें से आपको कौन सी स्ट्रीम लेना है? मुझे लगता है कि आपने एक स्ट्रीम को तो हटा दिया होगा, 2 स्ट्रीम आपके पास बची होगी। आगे के जो कुछ टेस्ट बताऊंगा उसमें आप उन दोनों में से भी एक हटा दोगे, एक स्ट्रीम बचेगी। तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए कि इस समय आप कितनी स्ट्रीम पे हैं, तीनों पे हैं या 2 पे आ चुके हो। चलिए तीसरा हमारा टेस्ट है पेन टेस्ट, यानी कितना दर्द आप सह सकते हो किस चीज में, ये अगला हमारा टेस्ट है। अब उसको किस तरह से आप यूज करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हर स्ट्रीम जो है वो डिफरेंट होती है और हर स्ट्रीम में कुछ ना कुछ मुश्किल होती है। जो साइंस वाले बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि आर्ट्स इजी है, आर्ट्स वाले सोचते हैं कि साइंस बहुत टफ है, लेकिन साइंस वाले को कुछ चीज ऐसी होती है जो टफ लगती है और इसी टाइप से जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उनको कुछ ऐसी चीज होती है जो टफ लगती है। तो ऐसा नहीं है कि हर स्ट्रीम इजी है या सामने वाले की स्ट्रीम इजी और मेरी टफ है, ऐसा नहीं है। सब स्ट्रीम की कुछ ना कुछ अपनी अपनी मुश्किलें होती है। चलिए हम साइंस स्ट्रीम की बात कर लेते हैं। साइंस स्ट्रीम में टफ न्यूमेरिकल होते हैं, लॉन्ग कैलकुलेशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर होता है और लॉन्ग स्टडी टाइम होता है, यानी कि लंबे लंबे समय तक आपको पढ़ना पड़ता है। आपको ऐसा प्रेशर हमेशा बना रहता है कि मुझे नीट निकालना है या मुझे जेई जो है वो पास करनी है, और लंबे समय तक आपको पढ़ना भी पड़ता है, इसके लिए कैलकुलेशन भी बहुत सारा करना पड़ता है। तो ये जो है वो साइंस स्टूडेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। जहां तक बात है कॉमर्स वाले स्टूडेंट की कि उनको कौन सा पेन लेना पड़ता है, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है उनको ज्यादा से ज्यादा अकाउंटिंग प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना पड़ती है, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना पड़ता है, रेगुलर और लॉन्ग कैलकुलेशन आपको हमेशा करते रहना पड़ता है। तो ये जो है ये जो 3-4 चीजें बताइए, ये कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं या कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट है उनकी ये प्रॉब्लम है, उनकी ये चुनौतियां हैं। जहां तक आर्ट्स वाले स्टूडेंट की बात है, आर्ट्स वाले स्ट्रीम वाले लोगों की बात है, उनको ऐसे टाइप के जो आंसर्स होते हैं यानी लंबे लंबे आंसर है, उनको पढ़ना भी पड़ता है, याद भी करना पड़ता है और एग्जाम में उनको लिखना भी पड़ता है उतना लंबा लंबा। लेकिन इस तरह से साइंस वालों के साथ नहीं होता, उनको वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ता है, लेकिन आर्ट्स वालों को लंबे लंबे लेंदी आंसर याद भी करना पड़ता है और लिखना भी पड़ता है। हर टॉपिक को डीप एनालिसिस करके पढ़ना पड़ता है, डीप तक जाना पड़ता है, तब जाके वो लंबे लंबे आंसर लिख पाते हैं। इसलिए क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन सा स्ट्रीम इजी है, बल्कि रियल क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्ट्रगल आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आप किस प्रकार की मेहनत के लिए तैयार हो। जिस स्ट्रीम को आप टॉलरेट कर सकते हो उसी वही स्ट्रीम आपकी सुटेबल स्ट्रीम हो सकती है। चलिए अभी तक मैंने आपको 3 टेस्ट बताए, तीनों टेस्ट में आपने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अभी तक मुझे लगता है कि आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपकी ये 2 स्ट्रीम में से एक ही चूज करना है, अब मेरे को फाइनल इन दोनों में से ही करना है। अगर आपने चूज कर लिया है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स करके यहाँ पे जरूर बताइए कि आपने कौन सी स्ट्रीम चूज करी है, कौन सी 2 स्ट्रीम चूज कर ली है या फिर एक ही स्ट्रीम चूज कर लिए। चलिए मैं अगला आपको टेस्ट देता हूँ या अगला टेस्ट आपको बताता हूँ जिसमें आप फाइनल कर लोगे कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है। जो हमारा चौथा टेस्ट है वो है पर्सनालिटी मैच टेस्ट। पर्सनालिटी मैच टेस्ट यानी आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, उस प्रकार की स्ट्रीम आपको चूज करनी चाहिए। चलिए मैं कुछ आपको चीजें बताता हूं कि कौन से स्ट्रीम के लोग किस प्रकार के होते हैं। जैसे आप साइंस की बात कर लेते हैं, तो साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्यूरियस होते हैं, उनको हाउ टू डू टाइप की चीजें पसंद होती है, यानी ये चीज अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, ये चीज हो रही है तो कैसे हो रही है, इस टाइप की सोच वाले व्यक्ति होते हैं। उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो स्ट्रांग होती है। तो ये जो कुछ की पॉइंट्स है वो साइंस स्टूडेंट को प्रेफर करते हैं या ऐसे स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की, कि कॉमर्स स्ट्रीम जो बच्चे लेते हैं या जिन बच्चों को कॉमर्स स्ट्रीम लेना होता है वो किस टाइप के होते हैं। ऐसे स्टूडेंट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स होते हैं,
स्ट्रेटेजिक थिंकिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, उनको प्लानिंग और मैनेजमेंट बहुत पसंद आता है। आप अपने चाहे तो अपने स्कूल में उठा के, जहाँ पर पढ़ते हैं वहां पर उठा के देख सकते हो कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो तिकड़मबाज होते हैं कि यार चलो ये काम नहीं तो इस तरह से कर सकते हैं, इसको इस तरह मैनेज करना उनको बहुत अच्छे से आता है, तो वो अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। वो कॉमर्स के फील्ड के लोग होते हैं, उनको मनी और सिस्टम को समझना बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार की जो पर्सनालिटी रखते हैं वो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं। चलिए हम बात करते हैं ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट की या आर्ट्स वाले स्टूडेंट की। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो क्रिएटिव बच्चे होते हैं या क्रिएटिव थिंकर होते हैं। उनके अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी होती है। पीपल और सोसाइटी को समझना उनको बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों का जो कम्युनिकेशन होता है वो स्ट्रांग होता है। तो ये 3 तरह की जो क्वालिटी जिन बच्चों में होती है वो आर्ट्स के बच्चे होते हैं, या इनको आर्ट्स स्ट्रीम में जाना चाहिए। तो देखिए अभी मैंने आपको हर एक स्ट्रीम के कुछ ना कुछ पॉइंट्स बताए, आप समझ गए होंगे कि आप किस टाइप के व्यक्ति हो, आप किस टाइप से सोचते हो, कौन से काम करना आपको पसंद है। जो मैंने अभी 9-10 पॉइंट्स बताए हैं अलग अलग स्ट्रीम के, उससे आपने अंदाजा लगा लिया हो कि आप किस टाइप के व्यक्ति हो, आपको कौन से टाइप का सब्जेक्ट लेना चाहिए या कौन सी स्ट्रीम आपको लेना चाहिए। अगर अभी भी आप नहीं समझे तो अगला टेस्ट फिर मैं आपको बताता हूं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेना चाहिए। लेकिन अभी तक आपने अगर क्लियर कर लिया कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेना है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए हम बात करते हैं हमारे 5वीं और आखिरी टेस्ट की। 5वां टेस्ट हमारा है द रिग्रेट टेस्ट। रिग्रेट टेस्ट मतलब भविष्य में आपको किस चीज का पछतावा हो सकता है। आप इमेजिन करो 10 साल बाद, जब आप 10 साल गुजर जाएंगे तब आप पीछे मुड़ के देखोगे, अगर आपने साइंस ट्राई ही नहीं किया और बाद में आपको लगा यार मैं कर लेता तो अच्छा होता, ये भी एक रिग्रेट है। अगर आपको साइंस लेना था लेकिन सोसाइटी और घर वालों के प्रेशर के कारण आपने आर्ट्स ले लिया, आपको फिर रिग्रेट होगा। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखिए, देखिए ऐसी स्ट्रीम का चूज करना चाहिए जिसको लेने के बाद आपको रिग्रेट ना हो, आपको पछतावा ना हो, चाहे फिर उस स्ट्रीम में कितनी भी आपको असफलता मिले, यानी कि असफलता मिलने के बाद भी आपको पछतावा ना हो, इस प्रकार की स्ट्रीम लेना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो 3-3, 4-4 बार एक ही टाइप के जो एग्जाम होते हैं उसको अटेम्प्ट करते हैं। मान लीजिए 2-3 बार आप फेल हो गए, इसके बाद भी चौथी बार वो देते हैं, 5वीं बार देते हैं और उसमें पास हो जाते हैं, क्योंकि उनने जो सब्जेक्ट ले रखा है, उन्होंने जो स्ट्रीम ली है वो उस पर अडिग है। कितनी बार भी उनको असफलता मिलती है लेकिन फिर भी वो उसमें लगे रहते हैं। तो अगर आपको भी कोई स्ट्रीम चूज करनी है तो आपको असफलता मिलने के बाद भी आपको रिग्रेट ना हो, ऐसी आपको स्ट्रीम लेना चाहिए। चलिए मैं आपको एक बिगेस्ट मिथ ब्रेक करता हूं। बहुत बड़ा मिथ है लोगों का कि साइंस स्ट्रीम ही बेस्ट स्ट्रीम होती है, साइंस स्ट्रीम ही सबसे अच्छी स्ट्रीम होती है। लेकिन आज के टाइम में कैरियर स्ट्रीम से नहीं बल्कि स्किल से बनता है। आज आपने देखा होगा कि एक इंजीनियर है वो मार्केटिंग का काम कर रहा है, आर्ट्स स्टूडेंट टेक कंपनीज में काम कर रहे हैं और कॉमर्स स्टूडेंट एक सफल यूट्यूबर है। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपने साइंस लिया है तो आप डॉक्टर ही बनोगे या आपने कॉमर्स लिया तो आप सीए ही बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्किल डिसाइड करती है आपके करियर को, ना कि स्ट्रीम डिसाइड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रीम आपकी शुरुआत, जो आपकी शुरुआत है किसी भी करियर की, उसकी दिशा दिखा सकती है, उसकी दिशा निर्धारित कर सकती है, लेकिन असली जो सफलता है वो आपको स्किल ही दिलाती है। देखिए अभी तक मैंने आपको 5 जो टेस्ट थे वो आपको बता दिए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है। लेकिन अभी भी अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप 3 क्वेश्चन नोट करिए। पहला क्वेश्चन, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते समय आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा टॉपिक आप यूट्यूब पर अक्सर सर्च करते हो। जब आप फ्री टाइम में हो तो कौन सा सब्जेक्ट जो है या कौन सा टॉपिक जो है वो आप यूट्यूब पर सर्च करते हो। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस महसूस होता हो, अपने आप में कॉन्फिडेंस लगता हो। अगर ये तीनों क्वेश्चन में जो भी सब्जेक्ट आपका कॉमन हो, जो भी सब्जेक्ट आपका कॉमन हो, वही आपकी स्ट्रीम हो सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं, पहला जो मैंने क्वेश्चन क्या डाला था, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते समय आपको टाइम का पता नहीं चलता। सपोज करिए आप मैथ्स करते समय आपको टाइम का पता ही नहीं चलता, कितनी भी देर आप मैथ्स कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन मैंने डाला था कि खाली टाइम में आप कौन सा जो टॉपिक है वो यूट्यूब पर सर्च करते हो। मान लीजिए आप पजल वाले क्वेश्चन देखते हो या कोई गेमिंग वाले गेमिंग वाले वीडियो आप देखते हो, या फिर तीसरा मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते समय आप कॉन्फिडेंस महसूस करते हो। तो मान लीजिए आप मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपको ऐसा लगता है यार ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो इसका मतलब इन तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में आपका मैथ्स कॉमन है। इसका मतलब आप पीसीएम सब्जेक्ट ले सकते हो। तो इस तरह से आप भी सोचिए, आप भी अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछिए और उससे पता चल जाएगा आपको कि आपका कौन सा सब्जेक्ट या कौन सी स्ट्रीम आपके लिए सुटेबल स्ट्रीम है। तो डियर स्टूडेंट,
स्ट्रीम चूज करना आपकी लाइफ का एंड डिसीजन नहीं है, लेकिन आप इंटरेस्ट, पर्सनालिटी और सेल्फ एनालिसिस के बेसिस पे अगर आप अपनी स्ट्रीम चूज करोगे तो आपकी जर्नी जो है वो आसान हो जाएगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, रॉन्ग स्ट्रीम चूज करने से आपकी जिंदगी खराब नहीं होती, लेकिन आपकी जिंदगी के 2-3 साल जरूर खराब हो जाते हैं। 2-3 साल आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अगर आपने रॉन्ग स्ट्रीम चूज कर ली तो। इसलिए राइट स्ट्रीम अगर आप चूज करना चाहते हो तो मार्क्स से नहीं, आपकी मार्कशीट से नहीं, बल्कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से लीजिए, क्योंकि जब इंटरेस्ट और हार्डवर्क मिलता है तभी आपको रियल सक्सेस मिलती है। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूं कि आपको साइंस लेने से पहले क्या सोचना चाहिए, कॉमर्स स्टूडेंट के बेस्ट 5 कैरियर कौन कौन से हैं, या फिर आर्ट्स स्टूडेंट के लिए हिडन कैरियर ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।